मथुरा दीदी मां साध्वी ऋतंबरा जी यमुना जल और ब्रज की रज लेकर अयोध्या रवाना। राम मंदिर आंदोलन के लिए लगातार संघर्ष करने वाली साध्वी दीदी ऋतंबरा आज अपने वात्सल्य ग्राम से सर्वमंगला मंदिर में यमुना जल और वृंदावन की रज चांदी के कलशों में भरकर अयोध्या के लिए रवाना हुई। सबसे पहले वह वात्सल्य ग्राम के सर्वमंगला मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने विधि विधान से यमुना जल और ब्रज की रज का पूजन किया और कलश में भरकर उसे लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुई। ढोल नगाड़ों की धुन राम धुन पर लगातार वात्सल्य ग्राम में धूम दिखाई दे रही थी, मानो एक अलग से ही उत्सव मनाया जा रहा है। अब बस सबको 22 जनवरी को होने वाली भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। उन्होंने कहा कि सालों का संघर्ष सब पूरा हुआ है, घमंडियों का घमंड चूर चूर हुआ है। जिस दिन की हमें लंबे समय से प्रतीक्षा थी वह दिन आ गया है। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, भगवान राम के दर्शन करेंगे। मेरी इच्छा थी कि भगवान के चरणों में क्या समर्पित किया जाए, क्या लेकर अयोध्या जी जाऊं, तो मैंने सोचा कि ब्रज की रज और यमुना के जल से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं ब्रजवासियों का प्रेम और उनकी आस्था को लेकर अयोध्या जा रही हूं, जहां भगवान के चरणों में उसे समर्पित करूंगी और 22 जनवरी को भगवान के दर्शन करूंगी। प्रावधान तो राम जी की लीला रहेगी और हम सब उनकी लीला का दर्शन करेंगे। मैं ब्रज के प्रभु श्री बांके बिहारी जी की कृपा से, यमुना महारानी की कृपा से, गोवर्धन महाराज की कृपा से, ब्रज रानी उनकी कृपा से और श्री जी की कृपा से मुझे कुछ नहीं सूझा कि मैं प्रभु के लिए क्या ले जाऊं। मैंने बहुत विचार किया कि ठाकुर जी के चरणों में क्या समर्पित किया जाएगा, क्योंकि हमारा जीवन ही उन्हीं के चरणों के लिए है। फिर लगा कि ब्रज के रज और यमुना के जल से श्रेष्ठ धन कोई नहीं है, इसलिए वो ब्रज की रज और यमुना का जल लेकर मैं अयोध्या जा रही हूँ। और ब्रजवासियों का स्नेह और वो श्री राम और श्री कृष्ण कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, तो वो एक ही तत्व हैं। तो हम सब लोग आनंद में विभोर हैं। अयोध्या 22 जनवरी हमारा नया इतिहास रच रहा है। आप जानते हो हम इतिहास बनाने वाले लोगों में हैं, इतिहास और कहानियां रचने वाले में, रत्नाकर गंगा जी को भू पर लाने वालों में से हम लोग जीवन के परम उद्देश्यों को नभ से धरती पे लाने वाली परंपरा के संवाहक हैं। इसलिए भारत की शान के लिए और राम जी के आवाहन के लिए सारा ब्रज और सारा भारत, सारा विश्व एक हुआ है। यही परमानंद है और मैं अभिभूत हूँ, कुछ कह नहीं पा रही। अयोध्या की यात्रा प्रारंभ कर रही हूँ। सपना साकार हुआ है तो उन्होंने जी, सपना साकार हुआ है। सबका तप, लोगों ने कहा कि शिखर अभी नहीं बना, तो मैंने कहा कि शिखर हमारी तपस्या और कलश हमारा श्रम है। और आर्त हृदय का घंट नाद से क्या कम है। हम घंटियां बजाते हैं मंदिरों में, लेकिन 500 साल से हमारे हृदय आर्तनाद कर रहे हैं। वो प्रभु ने सुना और हमारे ऋषियों का, हमारे कार सेवकों का, साधु संतों महंतों का बलिदान जो रहा, उससे हमने पगडंडी बनाई। धर्म के प्रति हमें अभिमान है, उससे हमने मंदिर की दीवारें खड़ी की हैं। वो जो मंडप है वो साधारण मंडप नहीं है, उस मंडप में हमारे सपने बुने हुए हैं, उन स्तंभों में हमारी प्रतीक्षा है। और गर्भगृह जो राम मंदिर का है वो सदियों से हमारे व्याकुल मन की प्रतीक्षा है। इसीलिए शिखर भी बनेगा, ध्वज भी चढ़ जाएंगे, अंतर मंदिर पूर्ण है, बाहर भी पूर्ण होगा और धर्म द्वेषियों का घमंड अंड अब चूर्ण होगा। इस भाव के साथ धर्म ध्वजा वाहकों का दर्शन करूंगी, संतों का दर्शन करूंगी और 22 जनवरी को जब पट खुलेंगे भगवान का दर्शन करूंगी। जीवन धन्य, सार्थक, पूर्ण, परिपूर्ण ऐसा हो जाएगा। दीदी, संतों की बात आ रही है तो चारों शंकराचार्य इसमें नहीं गा रहे हैं। अरे अभी आप उसकी आनंद की बात करिए। और अद्भुत अनमोल धन है हम ब्रजवासियों का। मैं प्रभु के चरणों में उसी को ले जा रही हूँ। आज कैसा अनुभव कर रहे हैं? अनुभव ऐसा है जिसको व्यक्त नहीं कर पा रही। आनंद बहुत है। आपने बहुत लड़ाई लड़ी है अयोध्या के लिए, तो आज ब्रज की रज और ब्रज का गंगा जल जा रहा है, क्या सारे संघर्ष सार्थक हो गए।
सबकी तपस्या सार्थक हो गई, कार सेवकों का बलिदान सार्थक हो गया, राम भक्तों की साध पूरी हो गई, हम सबके सपने साकार हो गए।